हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टाइप नंबर थर्ड, जिसमें हम करने वाले हैं कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए। इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ओके, अगर इसके हम फैक्टर बनाएं तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2। तो ये तो हो गया रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। ओके, अगर हमारे पास आए एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब देखिए इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती इस क्वाड्रेटिक फैक्टर की, तो इसको हम बोलते हैं इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये होता है रिड्यूसिबल एंड ये होता है इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब अगर डिनोमिनेटर में इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है गिवन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए इसमें दोनों में एक्स हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो पहले अगर ऐसे सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन, तो पहले इसको सॉल्व करना है हमने, देन इसको स्टार्ट करना है। ओके, हमारे पास अब 3 केसेस हो गए अब तक जो हमने किए हैं टाइप सभी। एक तो हो गया सिंपल लीनियर फैक्टर, दूसरा हो गया रिपीटेड लीनियर फैक्टर एंड तीसरा हो गया हमारे पास ये इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। ओके, अब देखिए पहले इसको हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई, इसमें से x कॉमन आ गया और अंदर हमारे पास आएगा x प्लस 1 एंड अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए जो x है दिस इज लीनियर फैक्टर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट अपॉन लीनियर फैक्टर प्लस, अब नेक्स्ट भी जो है दिस इज ऑल्सो लीनियर फैक्टर, तो इसको हम लिखेंगे कांस्टेंट अपॉन, नेक्स्ट कांस्टेंट क्या आएगा b अपॉन x प्लस 1 प्लस, अब देखिए ये आ गया अब इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो इसको हमने क्या लिखना है, b से नेक्स्ट कांस्टेंट क्या आएगा c x प्लस c का नेक्स्ट कांस्टेंट d डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। मीन्स जो भी क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसके ऊपर हमने एक लीनियर फैक्टर लिखना है, जैसे कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस नेक्स्ट कांस्टेंट। ओके, जैसे हमारे पास आ गया a b, तो नेक्स्ट कांस्टेंट आएगा c एंड नेक्स्ट कांस्टेंट हमने यूज करना है d। क्लियर स्टूडेंट, सिंपल हमने लीनियर फैक्टर लिखना है ऊपर। क्लियर, अब आगे वही सेम प्रोसेस होगा, मल्टीप्लाइंग बाय डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन। गिवन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। इसके साथ हम हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड के ऊपर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स, कैंसिल हो जाएगा, बाकी दोनों फैक्टर्स रह जाएंगे, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 नहीं आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों आ जाएंगे, x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ नेक्स्ट c, अब इसमें दोनों को अलग अलग कर लेंगे हम, c x इंटू, अब इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ क्या आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही लिख लेंगे सिंपल मल्टीप्लाई करके ही दोनों को, इंटू ये आ जाएगा प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ऑलरेडी, तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके ही लिख लिया इसको। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसको हम बना लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी विल यूज लीनियर फैक्टर्स टू फाइंड द कॉन्स्टेंट्स। ओके, अब पहला लीनियर फैक्टर क्या है, x, तो जब हम x को इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, तो पहली वैल्यू क्या पुट करनी है हमने, x की 0। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो हमारे पास बनेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1 प्लस b इंटू एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 एंड 0 इंटू समथिंग इज 0 प्लस c इंटू यहाँ भी 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग इज 0 प्लस d इंटू यहाँ भी 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा 0। तो हमारे पास रह गया a इज इक्वल टू 1, तो a कांस्टेंट हमें मिल गया, a की वैल्यू a इज इक्वल टू 1। क्लियर, नाउ वी विल यूज नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट फैक्टर x प्लस 1 टू फाइंड नेक्स्ट कांस्टेंट। नाउ पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, जब हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में तो हमारे पास बनेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 आएगा वो यहाँ, प्लस b इंटू -1 इंटू -1 का होल स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2। ओके, प्लस c इंटू, अब यहाँ बनेगा देखिए -1 का होल स्क्वायर इज 1 आ गया,
-1 तो ये भी बन गया 0 प्लस d इंटू ये भी बनेगा 0। ओके, तो हमारे पास बन गया, देखिए 1 इज इक्वल टू b इंटू -2 मीन्स b की वैल्यू आ गई -1/2, ये आ गई b की वैल्यू। क्लियर। अब हमारे पास a आ गया कांस्टेंट, b कांस्टेंट आ गया। अब हमारे पास कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है, तो ओके, तो जो नेक्स्ट कांस्टेंट्स होंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पिछले पार्ट में भी हमने किया है कि जो भी इक्वेशन नंबर 1 है इसको पहले हम अब एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड मीन्स जो भी खोलेंगे, जैसे ये दोनों फैक्टर हो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ओके, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे जब ये हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम 1 इज इक्वल टू a इंटू, अब दोनों मल्टीप्लाई करके कितने आ जाएंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, नेक्स्ट प्लस b इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस c इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, अब हाईएस्ट का कोफिशिएंट, अब हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को हम इक्वेट करेंगे। नाउ इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, ओके, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी, अब लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब की टर्म नहीं है तो इसमें आएगा 0 इज इक्वल टू, अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इज b प्लस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इज c। ओके, अब यहाँ एक्स क्यूब नहीं है तो ये 0 ही आ जाएगा। अब इसमें देखिए a की वैल्यू भी है हमारे पास, b की वैल्यू भी है, एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ c। क्लियर। नाउ a की वैल्यू क्या है हमारे पास, अब a की वैल्यू है 1, दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ये b की वैल्यू है 1/2 -1/2 प्लस c, तो c की वैल्यू आएगी, अब ये बनेगा 1/2, 0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस c, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू -1/2। अब ये आ गया हमारे पास c की वैल्यू। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हमने निकाल लिया, अब d एक और कांस्टेंट बच गया, तो हम अब नेक्स्ट पार जो एक्स क्यूब से छोटी पार होगी उसके कोफिशिएंट को हमने इक्वेट करना है। ओके, इक्वेट करना है, तो एक्स क्यूब के बाद कौन सा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। नाउ इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आएगा 0 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, नेक्स्ट इसमें है नहीं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट c प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट d। ओके, अब इनको सॉल्व कर लेंगे, दिस विल बी 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1, b की वैल्यू, c की वैल्यू नेक्स्ट -1/2 प्लस d, एंड d की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2। ओके, ये सभी वैल्यूज आ गई, a की भी आ गई, b की भी, एंड c की एंड d की। ओके, तो इन सभी वैल्यूज को हमने पुट कर देना है इसमें फ्रॉम ये जो भी हमने बनाई हुई इक्वेशन। ओके, तो ये बनेगा 1/x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/x, देन b की वैल्यू -1/2 x प्लस 1 आ गया, देन c की वैल्यू -1/2, तो ये बनेगा -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, चाहे इनको अलग अलग ही लिख लो, 1 इंटू एक्स ही आ जाएगा ये, नेक्स्ट प्लस d है, एंड d की वैल्यू कितनी निकाली हुई है हमने, -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर हमारे पास मेनली आपको स्टार्टिंग में ही आना चाहिए कि अगर लीनियर फैक्टर होगा तो उसको लिखना है हमने कांस्टेंट अपॉन लीनियर फैक्टर, अगर लीनियर फैक्टर के ऊपर कोई पार पड़ेगी तो उसको लिखना है हमने कांस्टेंट अपॉन दैट लीनियर फैक्टर प्लस सेकंड कांस्टेंट अपॉन उस लीनियर फैक्टर के ऊपर, जैसे स्क्वायर पड़ गया तो स्क्वायर लगाना है हमने। ओके, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई, क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया तो उसको हमने लिखना है कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस नेक्स्ट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय दैट इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक टाइप रह गई, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।